Assalamu beta. Hello everyone. Today we are going to start isomer questions, AS level chemistry. So here we have a mixed lot. We have a 5 types of isomers, uh, which are categorized into 2 types, basically structural and geometrical. तो इन दोनों को लेके चलना है, दोनों कैटेगरीज को। 5 टाइप्स होती हैं, उनको सबको अप्लाई करना पड़ेगा। आइसोमर्स बनाना इट्स अ डिफ़िकल्ट टॉपिक थोड़ा सा, इसमें कुछ काम करना पड़ता है, आपको वर्किंग करनी पड़ती है। एंड देन यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट द क्वेश्चंस। आप आराम से फिर कर लेंगे, थोड़ा सा वर्किंग आपको खुद करनी होगी। तो हर क्वेश्चन पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाए और आपका जो है थ्योरी सेट है, देन यू नीड टू ट्राई ईच क्वेश्चन। उसके बाद जो है फिर आप उसको पॉज करके प्ले करते रहें और देखते रहें कि किस तरीके से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड सिस्टर्स आइसोमर्स फॉर दिस वन। अब इसमें देखें गौर से मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ। अगर C3 है तो H जो है इसमें कितने होने चाहिए? अगर सेचुरेट होता तो 2n+2 होता ना, मतलब 8 होते। ये एल्केन नहीं है, ये एल्केन नहीं है, ये एल्कीन है, राइट। तो सिस्टांस का भी हिंट दे दिया था उसने, उसकी बेस के ऊपर भी एल्कीन बनती है। तो यहाँ पर इसका पहला आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ना ये इसमें एक डबल बॉन्ड होगा लाजमी। ना मैं क्या करता जा रहा हूँ, आप देखते जाएं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नंबर 1 कॉपी कर लिया इसको। अच्छा, पहला जो है क्लोरीन मैं दोनों इसी पे लगा रहा हूँ। इसका नाम हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरो प्रोपीन। दूसरा जो है सेकंड में एक क्लोरीन मैं इस पे लगाऊंगा एंड एक क्लोरीन इस पे लगा दूंगा। इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरो। तीसरा जो आइसोमर होगा उसमें हम एक किसी डबल बॉन्ड वाले पे रखेंगे, टर्मिनल वाले पे, और एक जो है उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। तो हमने एक चीज़ को कांस्टेंट रखा और दूसरी चीज़ को चेंज करते जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ रख दिया और एक क्लोरीन यहाँ रख दिया। तो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। सिमिलरली एक और बनाते हैं जो कि बन सकता है आराम से, एंड दैट इज़ कि दोनों क्लोरीन मैंने इस पर लगा दिए, इस पर डबल बॉन्ड नहीं है। बाकी हाइड्रोजन आपके सामने पूरे करते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली दिस वन, सॉरी, only 2 things will be here, and this will be like this, and here it is like this. This will be CH2 and this is CH, and similarly CH2 and this one, and आपके पास ये। So all these possibilities we have made here, but the problem is कि we need to also identify cis trans किसका हो सकता। देखें, now we need to proceed further। देखें इस वाले में ना आपके पास cis trans नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड तो है इसमें, लेकिन इस कार्बन पे दोनों जो हैं सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ये cis trans नहीं कर सकता। वी आर अनएबल टू असाइन लाइटर हैवी। दूसरे वाले में आते हैं ना, तो दूसरे वाले में cis trans हो जाएगा। लेट्स सी, इस कार्बन के ऊपर एक H है और एक Cl है, बोथ आर डिफरेंट। सिमिलरली दूसरे कार्बन के ऊपर एक Cl है एंड एक CH3, बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब इसका cis trans हो सकता है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसका cis trans हो सकता है। और साथ इसके बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट नोट इट डाउन कि एक इसका और होगा, एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। इस तरीके से नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट दिस वन। सेम वे, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड था, इस कार्बन के ऊपर एक H है और एक Cl। यहाँ से तो क्लियर है, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। दूसरी तरफ इस कार्बन पे आते हैं, तो इस पर एक H है और एक ये चीज़ लगी है, दैट इज़ Cl। सो बोथ आर डिफरेंट। तो ये भी सिस ट्रांस करेगा, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये भी करेगा। तो इसके साथ +1 लगा दिया हमने कि इसके अलावा इसका एक आइसोमर होगा। इस केस में दोनों CH लगे हुए हैं, तो दोनों सेम हैं, ये नहीं करेगा। इस केस में आते हैं तो इस पे भी दोनों H लगे, ये भी नहीं करेगा। तो आपके पास जो टोटल आइसोमर बन गए हैं, यू कैन सी इट। तो इट्स अ 1 2 3 4 5 ये बन गए थे। और फिर जो है आपके पास इनमें सिस ट्रांस जो है ओरिजिनेट हुए, तो 2 और हो गए। तो 5 and 2 7, मतलब द आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही सेज के हाउ मेनी कार्बन सेंटर्स आर देयर इन बोथ मॉलिक्यूल्स। सो इट्स क्वाइट सिंपल, आसानी से हो सकता था। देखिए आपको समझाया था कि ये जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसको तो देखना नहीं है आपने, एंड CH2 को भी नहीं देखना, आपको समझाया था। तो ये भी नहीं देखना आपने। आपने देखना है सिंगल C देखना है,
ठीक है, या CH देखना बस, इसके अलावा नहीं देखना। तो इसमें इसको नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, ना इसको देखना है, ठीक है, ये कार्बन को। दिस कार्बन कैन बी राइट। इस कार्बन पर ज़रा फोकस करते हैं। इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है? इस कार्बन के साथ एक तो OH लगा हुआ है, एक आपके पास CO2H लगा हुआ है, लेकिन अबव एंड बिलो बोथ थिंग्स आर सेम एक्चुअली। इसलिए ये जो है दोनों सेम सेम आ गए हैं, इसलिए नहीं करेगा। नहीं करेगा तो हम इसको कर देते हैं टेक कि इसमें होंगे 0। नेक्स्ट वाले में आते हैं। इसमें यू नो वेरी वेल कि ये तो नहीं करेगा, ना ये करेगा, सही है, और ये वाला कार्बन भी नहीं करेगा। अब ये CH आ रहा है, CH आ रहा है, दोनों को चेक करना होगा। तो इफ़ वी लुक एट दिस वन, तो ये तो नहीं है राइट, तो काट दिया हमने। इस कार्बन को देखना था। इस कार्बन के साथ एक H है एंड एक CO2H है, जबकि ऊपर जो है दैट इज़ समथिंग एल्स, CH2CO2H, एंड बिलो जो है दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट इज़ CHOH and then CO2H. If you look at this carbon, it has 4 different groups. तो इसका मतलब ये हो गया, तो हमने हाईलाइट कर दिया, यस ये वाला है। नेक्स्ट नीचे वाले पे आते हैं, तो इसको गौर से देखते हैं। इस कार्बन के ऊपर एक आपके पास H हो गया, एक OH हो गया, एंड एक COOH हो गया, एंड एक ये पूरी चेन हो गई। तो अगर बना के देखना चाहते हैं देख लें। इस कार्बन के साथ एक H है, एक इसके साथ OH है, एक CO2H है, एंड पूरी बड़ी सी चेन बनी है आपके पास, दिस इज समथिंग एल्स राइट। तो सब डिफरेंट है। तो इसके पास जो है ये वाला भी हो गया, तो टोटल हो गया आपके पास इसमें 2। तो आंसर बन जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अ सिंगल कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्या हो सकता है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर हो जाए, ये जो बात है इसको नोट कर लें। ये बात तो कंफर्म है कि ऑप्टिकल आइसोमर होगा, कार्य सेंटर भी होगा। द नेक्स्ट थिंग स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा सा डाउटफुल था यहाँ पे। तो देखें ये कार्बन है, इसके साथ मैंने एक Cl लगा दिया, एक मैंने इसके साथ H लगा दिया, एक इसके साथ मैंने प्रो लगा दिया Br, एंड एक मैंने लगा दिया लेट्सिफ। तो ये कारल तो हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर भी करेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं बन सकता ना। इट इज़ एक्चुअली इटसेल्फ, इट इज़ CH F Cl एंड Br। तो अकेला है, इसको 1 पे लगे हुए सारे के सारे एक ही कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकता है, लेकिन मतलब मस्ट होना जो है यहाँ पे जब स्टेटमेंट आती है उस बेस पे मस्ट जो है वो इसमें नहीं पॉसिबिलिटी। तो 1 और 2 का मतलब बन जाएगा आपके पास बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस कंपाउंड के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी? इट हैज़ ओनली 1 कार्बन, काइल कार्बन। तो हम नोट करते हैं 1 काइल कार्बन इसमें है या नहीं है। तो देखें, इसको नहीं देखना, ये C डबल बॉन्ड O है राइट, ये एसिड है, छोड़ दें इसको। दिस इज कैंसिल, CH2 भी कैंसिल, CH2 भी कैंसिल, एंड सी भी CH2 कैंसिल, ये CH3 भी कैंसिल। तो बचा एक ही, इसको देख लेते हैं। तो दिस कार्बन हैज़ OH एंड दिस इज समथिंग एल्स। देखिए कोर्स से देखें इसको, दिस इज अल्कोहल एक्चुअली, जबकि इस तरफ आपके पास एसिड आ रहा है, एंड चारों चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। इसमें करल तो है। इट कैन बी एस्टेरिफाइड विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड किससे एसिडिफिकेशन करता है? ओल से। तो चेक करें क्या इसमें ओल है? यस, इसमें 2 ओल्स आ रही हैं, तो ये बात सही होगी यहाँ तक। एंड विद इथेनॉल एज वेल। इथेनॉल किससे एस्टेरिफाई होता है? एस्टर किसके साथ मिलकर बनाएगा? ओइक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो द कंपाउंड मस्ट हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ़ यू लुक एट दिस पार्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात सच है कि दोनों के साथ मिलकर एस्टर बना सकता है। अगर यहाँ पर आता है तो इसके सामने एसिड लेके आ जाएं, एस्टर बन जाएगा, और यहाँ पर आप इसके सामने ओल लेके आ जाएं, तब भी एस्टर बन जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। H आयन का मतलब आपको पता है कि यू नीड टू रिमूव वाटर ड्यूरिंग एसिडिफिकेशन, तो इसलिए जो है आपको कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट ही सेज कि इट कंटेन्स प्राइमरी। यस, प्राइमरी मुझे नज़र आ गया, आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी में तो CH होना चाहिए था, तो आपके पास अल्कोहल हुआ ही एक। देखें बोर्ड से, इसमें अल्कोहल कौन कौन सी है? एक अल्कोहल ये है, एक ये है। अच्छा, ये अल्कोहल नहीं है राइट, ये एसिड है। तो इस कार्बन को देखें, तो इस कार्बन के साथ जो है ना डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हुए? 1 and 2 and 3, 3 कार्बन लगे। इट्स अ टर्शरी। सेकेंडरी इसमें कोई नहीं है, इसमें टर्शरी है। प्राइमरी था ट्रू, लेकिन सेकेंडरी इसमें नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
1 एंड 2 का मतलब हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कंपाउंड, ही हैज़ गिवन यू द कंपाउंड एंड ही सेज के विच रीजेंट could react with this इस कंपाउंड के साथ to form the product which exist as optical isomer, उसका ऑप्टिकल आइसोमर बन सके। पहला ऑप्शन जो ब्रोमीन है, अगर मैं यहाँ और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दूँ तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पर बना लेते हैं, खैर है, तो 2 H थे इसके पास, फिर डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा एंड दिस इज़ एक्चुअली CH2OH ऐसे लिख देते हैं इसको, तो हमारा काम हो जाएगा इससे। एक ब्रोमीन यहाँ पे लेके आना है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लेके आना है। तो दिस कार्बन इज़ नॉट कायरल बिकॉज इट हैज़ 2 सेम ग्रुप्स, बट दिस कार्बन इज़ कायरल। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि दिस कार्बन इज़ कायरल। हाउ इट्स द कायरल? इट हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इफ़ यू कैन सी ये सब डिफरेंट हैं, तो इसलिए जो है ये वाला कार्बन ब्रोमीन के साथ जो है मिलके ऐसा कर जाएगा। बाकी जो उसने ऑप्शन दिए हैं हाइड्रोजन, इफ़ यू प्लेस हियर हाइड्रोजन एंड हियर हाइड्रोजन, तो ना ये बनेगा ना ये बनेगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो इसके साथ इस पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, तब भी नहीं हो सकता। सिमिलरली सोडियम भी इसी के साथ रिएक्शन करेगा, तब भी कार्बन नहीं हो सकता। उस कार्बन के साथ तो आपके पास ऑलरेडी 2 H लगे हुए हैं। PCl5 ने भी इसके साथ ही अटैक करना था, इसको छेड़ना था, एंड सोडियम ने भी इसको ही तंग करना था, बट ये ऑलरेडी जो 2 प्रेजेंट H हैं, इट वॉन्ट अलाउ इट टू मेक ऑप्टिकल आइसोमर, ये कार्बन कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा स्नीकी था, यू नीड टू आइडेंटिफाई। देखें इसमें एलिमिनेशन बोला है इसने पहला, इसमें एलिमिनेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में। एलिमिनेशन का मतलब कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल गया हो, तो इसलिए मैं इसका फार्मूला लिखने जा रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। इफ़ यू कैन सी इट इज़ एक्चुअली C2 है आपके पास, एंड ये रहे 2 C, ठीक है। क्लोरीन आपके पास इसमें हो रहे हैं कितने? 3 क्लोरीन हो रहे हैं इसमें, एंड फ्लोरीन भी आपके पास इसमें 3 ही हो रहे हैं। जबकि इस तरफ आते हैं, इसका देखें फार्मूला, आपके पास C2 हो रहा है, एंड क्लोरीन जो है आपके पास 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, एंड फ्लोरीन भी आपके पास 3 आ रहे हैं ना। यहाँ से काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बोथ हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एलिमिनेशन नहीं हुई है, काट दें इसको। फ्री रेडिकल भी नहीं हुआ, फार्मूला सेम है। आइसोमेरिज्म जी, अब इस पर ज़रा फोकस करें। इसका नाम जो है दैट विल बी समथिंग एल्स, उसका नाम अलग होगा। तो एक्चुअली इनके अगर नाम रखने की कोशिश करें तो दोनों के नाम डिफरेंट आएंगे, दोनों में आइसोमेरिज्म हो चुका है, तो ये आइसोमेरिज्म हुआ। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला। सब्स्टिट्यूशन में भी आपको पता है कि कोई चीज़ चेंज होनी चाहिए थी, बट बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सो दे कैन बी ओनली आइसोमर्स, राइट। तो इसको जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है जस्ट, तो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी कार्बन सेंटर्स आर देयर। आपको बताया था आपको रिंग में नहीं देखना, रिंग में आपको पता है कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगे होते हैं, तो यू डोंट नीड टू चेक दैम, ये बिल्कुल देखना नहीं है इसको। ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, फिर आपके पास इस पर डबल बॉन्ड आ गया, ये भी गया, इस पर भी और इस पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, जाने दें इसको। अच्छा जी, ये भी चले गए आपके पास, ये CH3 ये भी गया, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी गया, ये CH2 भी गया। जस्ट वन थिंग इज़ लेफ्ट, दैट इज़ दिस वन। इस पे अगर देखें तो इस पे एक H लगा हुआ है, एक ये पूरी चेन है, देन दिस ग्रुप एंड देन दिस ग्रुप, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, इसमें एक ही कार्बन हो रहा है आपके पास, सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज के इनमें से विच पेयर आर मेंबर्स ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिस ट्रांस आइसोमर को चेक करने के लिए आपको पहली बात तो बताई थी कि एक साइड बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, दूसरी साइड फ्लिप कर जानी चाहिए। तो इनमें से मैं इसको 2 पार्ट्स कर देता हूँ, या तो ये वाली साइड जो है इसकी सेम रहे, आइदर दिस वन, या फिर इसकी ये वाली साइड जो है सेम रहे और एक फ्लिप हुई होनी चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट वाले पे, मैं इसकी पिंक साइड मेरी सेम नज़र आ रही है, तो मैंने इसको सेम सेम बना दिया, एंड ग्रीन वाली साइड को आप गौर से देखें तो इट इज़ एक्चुअली फ्लिप्ड ना। तो ये CH3 था यहाँ पर, वो अब नीचे आ गया है, और इसको जो है अगर काउंट करें तो दिस इज़ एक्चुअली ट्रांस एंड दिस विल बी सिस, जिसमें हैवी ग्रुप्स जो हैं दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं, इसमें हैवी ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट साइड पे आ रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर बढ़ के एक ही चीज़ को फ्लिप होना चाहिए था, 1 और 2 हो गया, और हमारे पास 2 के पेयर दिए हैं, तो चलें ख़त्म किया। इसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे आके चेक करते हैं तो ये दे कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, इसमें ये चीज़ चलें स्विच कर दी, लेकिन यहाँ पे देखें कि क्या किया हुआ इसने,
यहाँ पर इसके साथ जो है किसके साथ मैच करें इसको, तो इसमें आपके पास अगर मैं इनमें हैवी और लाइट को मार्क कर दूँ तो इसमें ये हैवी साइड है, इसकी ये हैवी साइड है, ट्रांस है ये। इसमें देखें तो ये सिस हो गया। इसमें अगर देखना है तो देख लें ये ट्रांस है, इट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल सेम सेम है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक चेक करना है इसको तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। इसका जो है ना पिंक वाली साइड जो इसने इस तरह बना दी है एंड इसकी ग्रीन वाली साइड जो है उसने इस तरह बना दी, तो बोथ आर एक्चुअली सेम, ये दोनों जो है एक जैसे ही बन रहे हैं दोनों। तो आपके पास जो है ये ट्रांस था तो ये भी ट्रांस ही है, लिव इट। एंड सिमिलरली यहाँ तो इसने एक ही कार्बन के ऊपर जिस पे CH3 था उस पे H होना चाहिए था, इसने उसकी पोजीशन ही चेंज कर दी, तो दिस कैन नॉट बी। तो आपका 1 और 2 आंसर हो गया। इसके बाद उसने कहा कि स्टीरियोमर्स कौन से होंगे आप इसमें, तो आपके पास पहला तो ऑप्टिकल आ रहा है एंड मिरर इमेज बने हुए एक दूसरे के, यू कैन चेक इट, आप इसको देख सकते हैं गौर से। तो आपके पास बिल्कुल इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज बना है, ये स्टीरियोमर हो गया। नेक्स्ट वाले में आते हैं तो दैट शुड बी अगेन सेम क्वेश्चन जैसे अभी किया था ऊपर, एक साइड इसकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और ये तो सेम हो ही नहीं रही। दूसरी साइड मार्क कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो आपके पास जिस कार्बन पे H है उस पर Br होना चाहिए, तो ये ऐसा करूँ तो रेड वाला पार्ट इसका वही है एंड ब्लू वाला पार्ट भी सेम सेम है, चेक करें बोथ आर एक्चुअली सिस, हैवी साइड दोनों की सेम साइड पे आ रही है, इसमें भी उसी मॉलिक्यूल को फ्लिप करके रख दिया है। दिस कैन नॉट बी द आइस स्टीरियोमर। द लास्ट वन यू शुड नो, इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया। तो अगले वाले में देखेंगे कि हो क्या रहा है। अगला वाला तो बिल्कुल इससे फारिग है, उसमें उसने CH3 के साथ H को हटा के Br कर दिया, दैट इज पोजिशन आइसोमर, दैट कैन नॉट बी। तो 1 ओनली का मतलब हो गया आपके पास D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन सेंटर्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि कार्बन इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है एंड ये भी नहीं हो सकता जिसमें 2 H आ रहे हैं। तो आपके पास ये दो काट दें और इन सबको चेक करते हैं एक एक करके। तो आपके पास ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये दोनों डिफरेंट, ऊपर और नीचे भी डिफरेंट, तो डन हो गया जी, इसको टिक कर देते हैं, यस। नेक्स्ट वाले भी आ जाएं। इसके साथ ये और ये तो डिफरेंट है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आर डिफरेंट, ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट वाले भी आ जाएं, सोचें, दिस इज OH, दिस इज H, द अपर पार्ट इज डिफरेंट बिकॉज इट हैज़ a CO साइड ना, जबकि नीचे वाले में आपके पास अल्कोहलिक साइड आ रही है। तो यहाँ पर ऊपर जो है ना गौर से देखें तो दैट इज समथिंग एल्स, जबकि नीचे आपके पास अल्कोहल है। तो आपके पास ये दोनों डिफरेंट हैं, ये भी और इसका मतलब ये भी हो गया आपके पास आइसोमर। द नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज OH एंड H, द अपर पार्ट इज डिफरेंट एंड द लोअर पार्ट इज डिफरेंट, तो दिस इज ऑल्सो Carl. तो how many Carl? तो अब द आंसर इज 4। इसके बाद द कंपाउंड, दिस वन डाइक्लोरोइथीन लिखा हुआ, 1 2 डाइक्लोरोइथीन हमने लिख दिया कि एक क्लोरीन इधर लगानी है, एक इधर लगानी है, धनी से इसके डबल बॉन्ड भी लगाना है। बाकी आपको हाइड्रोजन पूरे करने, तो हाइड्रोजन एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो। अब वो कह रहा है कौन सी बात इसके लिए इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ना। कंपाउंड कैटेगरी हाइड्रोजनेटेड, इसका मतलब वो कह रहा है कि इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूँ तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, यस ट्रू, बिल्कुल इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, डबल बॉन्ड इसका ख़त्म हो जाएगा, तो दिस इज़ करेक्ट। इसके बाद मॉलिक्यूल इज प्लेनर, बिल्कुल सही है ये वाली बात भी कि इसमें जो एंगल है ना दैट इज़ 120, और कोई बड़ा ग्रुप लगा नहीं जिसकी वजह से नॉन प्लेनर हो रहा हो, तो ये बात भी ठीक निकली। द कंपाउंड शो सिस्टर्स आइसोमर, आपने क्लोरीन की पोजीशन 1 2 ही रखी है, तो दिस इज़ हैवी, दिस इज़ लाइट, तो ये तो यहाँ से सेट है, इसमें भी दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ से ये वाली बात सही होगी कि इससे ट्रांस करेगा। द कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमर, डबल बॉन्ड है उसमें ऑप्टिकल कहाँ से करेगा, तो आपके पास आंसर बन जाएगा D, जो उसने कहा था कि इनकरेक्ट होना चाहिए। इसकी बेस पे आपके पास ये आंसर इसका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ क्वाइट सिंपल, इससे पहले भी गुजरा है, इससे पहले आपके पास वो कह रहा है किस के साथ रिएक्शन करेगा कि कार्बल प्रोडक्ट बन जाए, द प्रोडक्ट हैज़ अ कार्बल। अच्छा जी, अब पहला आपके पास आ गया ब्रोमीन, इफ़ यू प्लेस इट ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, तो आपने ऐसा कर तो दिया, आपके पास ब्रोमीन अलग है, Cl अलग है, H अलग है एंड दैट ग्रुप इज़ डिफरेंट, दिस कार्बन विल कम, एक्चुअली ये जब खुल जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड
तो ये वाला कार्बन जो है कायरल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, जबकि इस पे दोनों सी एल लगे हैं, ये नहीं हो सकता। इधर भी बी आर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। अब चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, एंड दिस इज़ डिफरेंट। तो आपके पास जो है ना ये वाला तो कायरल हो गया कंफर्म, लेकिन नेक्स्ट वाला नहीं हो सकता, उसमें दो सी एल लगे हुए हैं। तो ब्रोमीन जो है इससे, अगर आप इसमें एच सी एल ऐड करें तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप सी एल को यहाँ भेज दें तो ये कायरल नहीं हो सकता, आप एच को इधर भेज दें तब भी ये कायरल नहीं हो सकता। आप सी एल को इधर भेज दें तो दो सी एल हो जाएंगे, ये भी कायरल नहीं हो सकता। अगर आप एच भेजेंगे तो दो एच हो जाएंगे, तब भी कायरल नहीं हो सकता। तो दिस इज़ रॉन्ग। एन ए सी एन ने सिलेक्शन ही नहीं करना, वो न्यूक्लियोफाइल है। एंड एन ओ एच जो है उसका जो है इससे रिएक्शन अगर हो जाएगा, एक्वस वाला है, तो आपके पास इन सारी जगहों पे ओ एच आ जाएंगे, बट स्टिल इट विल नॉट शो आपके पास, सॉरी, यस, सिर्फ ओ एच आएंगे। उस वक्त कायल तो होगा नहीं, इसमें डबल बॉन्ड नहीं खुलेगा ओ एच से। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ प्रॉपर्टीज़, नंबर वन ही सेज कि कायल भी होना चाहिए एंड एसिडिक भी होना चाहिए। सबसे पहले हम जो है एसिडिक अलग प्रॉपर्टी है एंड कायल इज समथिंग एल्स, तो हम एसिडिक ढूंढते हैं। तो एसिडिक बेटा ये इसमें एसिड है, एंड सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है, एंड फोर्थ वाले में भी एसिड आ गया। अच्छा, बच्चों को ख्याल आएगा कि सर ये एसिड तो है, लेकिन आपको खोल के देख लें, बी केयरफुल, ये एसिड में भी होता है और ये एस्टर में भी होता है। तो यही चीज़ बिल्कुल सेम सेम नजर आ रही थी आपको। अगर इस ओ के बाद एच आए तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिड है, और अगर इसके बाद सी आ जाए इसका मतलब क्या है कि ये एस्टर है। तो यहाँ पर उसने सिर्फ आपसे पूछा था कि आप एसिडिक होना चाहिए एंड कायल होना चाहिए, हम एसिडिक मार्क कर रहे थे। तो ये असल में एस्टर है, नॉट एसिड। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने दो को रखा, दो आर कैंसल्ड आउट। नाउ वी नीड टू चेक इनमें से कार्ल कौन शो करेगा। तो ये तो कार्ल शो कर ही नहीं सकता, ये डबल बॉन्ड वाला है, ये भी ढेर सारे। तो आपके पास यहीं पे होगा, एंड कार्ल मैं आपको मार्क कर दूँ तो कार्ल इज दिस वन। तो आपके पास एसिड भी है, कार्ल भी है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा डी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी कार्ल सेंटर्स आर प्रेजेंट। तो आपको बताया था कि जब व्हेन वी हैव अ स्केलेटल फार्मूला वी हैव टू स्टॉप to check chiral centers on the carbon which has either 3 sticks और 4 sticks। उसके अलावा रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं। और सिमेट्री मुझे मॉलिक्यूल में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो इस केस में 3 और 4 यूनिट में रुकना है। तो आपके पास एक तो ये हो गया, छोटा कर दूँ इसको ज़रा मैं, एक ये है, 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 ये है। और कोई 3 और 4 डंडियाँ तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। ये सारे ही कारल हैं, इसको मार्क कर देते हैं डी। और चेक करना, आप चेक कर सकते हैं, ये ओ एच है, दिस इज एच, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। यहाँ से सेट है ये वाला। इस पे आ जाएं तो इस पे एक सी एच थ्री लगा है, नीचे जबकि सी एच लगा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट है, ये भी सेट हो गया। इस पे आ जाएं, इसके बाद एक एच है और ऊपर जो है आपके पास सी लगा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट है, लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओ सॉरी, हो जाएगा ये भी। इस पे आते हैं तो दिस इज एच एक्चुअली एंड दिस इज सी एच टू, सो दीज टू आर डिफरेंट एंड लेफ्ट एंड राइट ऑल्सो डिफरेंट। इसलिए ये भी हो गया। इस पे आ जाएं तो इट इज़ एक्चुअली सी एच टू वाइल दिस इज एच, लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट है, ये भी हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज जस्ट सी है, ये इसके ऊपर सी एच थ्री लगा हुआ है, जबकि नीचे आपके पास सी डबल बॉन्ड वाला है, तो ये बी सी है, ऊपर सी एच थ्री है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। एंड लेफ्ट एंड राइट भी डिफरेंट है, तो ये भी हो गया। आपके पास टोटल 6 बन जाएंगे इस पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 15, हाउ मेनी सिस्टर्स आइसोमर्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 1 एंड 2 एंड 3। तो आपसे कहा था टर्मिनल तो नहीं होते, ठीक है, और सिमेट्री भी कोई खास नज़र नहीं आ रही, एक तरफ एसिड है इसके, एक तरफ अल्काइल चेयर है। तो आते हैं इसके ऊपर गौर से देखें, इस कार्बन के साथ जो है ना, इस कार्बन के साथ एक एच लगा हुआ है, और ये पूरी चेन विच इज़ इंटायरली डिफरेंट, दिस इज एच एंड दिस होल चेन इज इंटायरली डिफरेंट, राइट। तो ये हो गया। सिमिलरली इस पे देखें तो एच एंड दिस वन इज इंटायरली डिफरेंट, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये वाला तो करेगा। नेक्स्ट वाले पे आ जाए, इस वाले पे एक एच है एंड ये पूरी चेन, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए।
सिमिलरली इधर आते हैं तो आपके पास एक एच है और एक पूरी चेन, बहुत ठीक, दोनों डिफरेंट हो गए, ये भी करेगा आपके पास। And the next one is also will show cis-trans isomerism. Why? Because it has H and this thing which is not present, ये दोनों डिफरेंट हो गए। इसको देखना है अगर, सिमिलरली इस पे भी H है एंड ये पूरी चेन, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी करेगा। तो हमें सिर्फ एक कार्बन के साथ दोनों डिफरेंट चीज़ें लगी होनी चाहिए थी इस पे, इस पे। सो वी हैव हियर 3 पॉइंट्स। हमारे पास फार्मूला है ज्योमेट्रिकल के लिए, टू द पावर 3 हो जाएगा, टू द पावर एन फार्मूला होता है, तो टू द पावर 3 मतलब हो जाएगा आपके पास 8 आंसर, एंड 8 इज आंसर। इसमें कह रहा है सिस्टांस भी शो करे, ऑप्टिकल भी शो करे। तो पहले जो है ना, आप इसमें से किसी एक चीज़ को मार्क कर लें, सिस्टांस या ऑप्टिकल को, फिर दूसरे में ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें चेन के बीच में आ रहा है, ये सिस्टांस करेगा, आपको सबको समझ आ रही होगी कि इसमें एच है एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। सिमिलरली एच है एंड CH3 डिफरेंट डिफरेंट, तो हमें इन दोनों को देखना था, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ से सेट है। सिमिलरली ये भी दोनों डिफरेंट है, तो ये सिस्टांस करेगा। ये टर्मिनल वाला ये नहीं करेगा, क्योंकि इस पर दोनों पे एच लगे हुए हैं। इसको क्रॉस कर दें, नेक्स्ट वाले पे आ जाएं तो आप देखें ये भी करेगा। इस पे एक रो है, एक CH3 है, दोनों डिफरेंट हैं। इसमें एक रो है एंड CH3 है, ये भी दोनों डिफरेंट हैं, तो ये भी करेगा आपके पास। एंड द लास्ट वन विल ऑल्सो शो सिस्टांस आइसोमेरिज्म ना। हाउ? इस कार्बन के ऊपर एक एच है, एक Br, दोनों डिफरेंट है। इस पे एक एच है और ये पूरी चेन है, तो दोनों डिफरेंट है, तो ये भी करेगा, इसको भी टिक कर दिया। नाउ इससे इसके सिस्टम्स भी ऑप्टिकल भी होना चाहिए। अब ऑप्टिकल के लिए स्टार्ट कर दें काम, किस में ऑप्टिकल हो सकता है? तो इसमें तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये तो नहीं है। फिर इसमें आते हैं तो ये तीन, ये नहीं हो सकता। इसको देखें तो ये हो तो सकता था, लेकिन एक्चुअली डबल बॉन्ड आया इसके साथ, तो इट हैज़ अ CBr एंड CH3, एक्चुअली इट हैज़ नो 4 फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ बस 3 चीज़ें लगी हैं, तो ये नहीं हो सकता डबल बॉन्ड वाला। उस साइड से भी सेम है। इस वाले में ना ये वाला कार्ड लग रहा है हमें, तो यू कैन सी, आपको नज़र आ गया होगा आराम से। एक इसमें एच हो गया, एक इसमें Br हो गया, इसके साथ 2 चीज़ें होंगी डिफरेंट, फिर तीसरी चीज़ इसके साथ ये वाली होगी, एंड द फोर्थ थिंग इज़ दिस वन, एंड दे आर डिफरेंट, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये आपके पास कार्ड भी शो कर रहा है, तो D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he says कि pentanol has 4 structural isomers which that are primary alcohols। इस बात को नोट करना है, सिर्फ प्राइमरी वाले बनाने हैं आपको। हाउ मेनी ऑफ दीज प्राइमरी अल्कोहल हैज़ अ काइरल काउंटर। हम पहले इसके आइसोमर बनाते हैं। इसके आइसोमर 5 है ना आपके पास, और आपको उसने बाउंड कर दिया है कि आप जो है CH2OH को तो साथ लेके चलेंगे, प्राइमरी रखना है इसको, वो टर्मिनल पे हो सकता है। तो हमने जो है इसको कॉपी किया, फिर नीचे पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसने बताया भी आपको कि यहाँ पे 4 इसके आइसोमर बन सकते हैं, राइट? ये लिखा हुआ 4, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 4 लिखा हुआ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक कार्बन को यहाँ से कट किया, इधर लेके आ गया, ब्रांच बना दिया, तो ये इसका ब्रांच हो गया। एंड फिर जो है हमने दोबारा इसको पेस्ट किया। अब जो है उस ब्रांच को मैंने यहाँ से हटा के इस वाले कार्बन पे लगा दिया, सॉरी पहले इस पे लगाया था 2 पे, अब 3 पे लगा दिया। अब से ज़्यादा तो मूव नहीं करवा सकता, ये हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ कि इसको मैं बनाऊं और इसमें जो है आपके पास 2 कार्बन की चेंज कर दूं, छोटी कर दूं। इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको भी यहाँ से कट कर दिया, एंड इन दिस केस दीज आर द 4 पॉसिबल आइसोमर्स इसके जो बने हैं आपके सामने। एंड यू कैन सी इसमें आपके पास लंबी जो चेन आ रही है दैट इज़ ऑफ 5 कार्बन की, इसमें 4 कार्बन की पोजीशन आइसोमर हो गया, इसमें भी 4 पोजीशन हो गया, जबकि इसमें भी आपके पास 3 की चेन बन गई है। तो इसमें जो है आपके पास एक चीज़ बाहर जा रही है, एंड यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें जा रही हैं भाई। एंड सबका नाम देख लें, सब आइसोमर एक दूसरे के बनाना सिखाया था आप लोगों को। अब जो है इसमें आपने करना क्या है, इसमें वो कह रहा है कि कायल कितने होंगे, हाउ मैनी जिनमें कायल होगा। तो देखें पहले वाले में तो आपको पता है कि ये सारे H2 लगे हुए हैं एंड H3, ये तो इसमें कोई कायल नहीं है। इस वाले में ये कायल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ CH3। तो अब जो है यू कैन सी के दे आर कायल। ये वाला कायल कैसे होता है, ये कार्बन मैंने मार्क कर दिया, दिस कार्बन इज एक्चुअली कायल। अब इसके साथ 4 चीज़ें क्या क्या लगी हुई हैं, एक इसका टेस्ट लगा होगा, ठीक है, और उन सबको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। एक H है, एक CH3 है, एक ये है और एक ये है।
तो आपके पास एक तो ये हो गया। बाकी जो है इसमें आपको नीचे वाले पे थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि दिस कैन बी, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके साथ इस तरफ देखें तो ये दोनों सेम सेम हैं। बोथ आर एक्चुअली CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 इसके साथ। H ऑल दो डिफरेंट, ये ऑल दो डिफरेंट, बट बोथ आर दीज आर सेम। तो ये कार्बन नहीं कर सकता, एंड इसमें तो कार्बन हो नहीं सकता। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें तीनों ग्रुप एक जैसे लगे हुए हैं, और इस पे H2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली वन निकला इसमें हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये वाला 18 को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके पास आ जाएगा ये। तो इसमें जो है कार्बन कार्बन के प्लेन के हिसाब से बात की है इसने, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था। तो अगली वीडियो में आपके पास वीडियो नंबर 3 या 4 में जो है आपके पास आ जाएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19, विच कंपाउंड डज नॉट शो सिस्टर्स आइसोमर्स। अब इसको खोल खोल के चेक करना है आपको। उसने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि नॉट शो। ठीक हो गया, शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है पेंटीन बनाओ। हमने पेंटीन बना दी इतने प्यार से। पेंटीन दो पे लगाना है डबल बॉन्ड, दो पे लगाना है मिथाइल। ये मिथाइल हो गया, तो बेटा जो शुरू में लगाया ना वो भी मिथाइल ही है, तो ये दोनों सेम सेम हो गए, तो ये नहीं करेगा। आंसर तो हो गया यहीं पे। ठीक है, उसने कहा कि ना करे। अच्छा, बाकी सब में आप चेक करेंगे तो होगा। जैसे मैं आपको एक चेक करवा देता हूँ और, तो ये पेंट है। अब पेंट में आपके पास 2 पे डबल बॉन्ड लगाना है, एंड 3 पे आपको मिथाइल लगाना है। ये लगा दिया आपने, तो आपके पास जो है सिस्टर्स की बात हो रही है। तो यू कैन सी कि इसके ऊपर एक H होगा, दैट इज़ डिफरेंट, एंड दिस इज CH3, ये दोनों डिफरेंट हो गए। सिमिलरली इस पर एक CH3 आ रहा है, जबकि दूसरा जो आ रहा है दैट इज़ C2H5, तो बोथ आर डिफरेंट, तो ये करेगा। इस तरीके से आप बाकी भी सब चेक करेंगे, दे विल शो। तो उसने कहा था कि कौन शो नहीं करेगा। इसके बाद कह रहा है कि आइसोमेरिक, हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स आप इसमें से बन सकते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को ज़रा यहाँ से पिक करते हैं, उठाते हैं। और इसके आइसोमर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एस्टर के, आपको बताए भी थे आइसोमर्स के एंड में। जब हमने एस्टर कर लिया था उस वक्त हमने उसको क्लियर किया पूरा। तो आपके पास जो है एस्टर बताने के लिए आई टोल्ड यू द वे, और शुरू करते हैं। देखें, एस्टर बताना है ना आपको, आपके पास बॉर्डर लाइन होती है ऑक्सीजन में, तो आपके पास इधर और इधर चीज़ें लगी होती हैं। अब इसमें ना आपने रेड साइड में, रेड से बना रहा हूँ, तो ये जो है एक एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास 4 कार्बन थे, तो आपने जो है 3 इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया। सिमिलरली यू कैन चेंज देयर पोजिशंस। फिर जो है आपने इसको क्या कर दिया कि यहाँ से आपने एक कार्बन कट कर दिया, इधर दो दो का कर दिया, एंड फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास बन जाएगा, इधर आप 3 कर दें, ऑक्सीजन लगाएं, और वहाँ से एक कर दें। तो दीज आर ओनली 3 ऑप्शंस। अच्छा, अभी इन ऑप्शंस में आपकी मर्ज़ी है, जिसको आपने बनाना है एसिड आपकी मर्ज़ी है, जिसको आपने बनाना है अल्कोहल आपकी मर्ज़ी है। तो एसिड वाले में आपको पता है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर सिमिलरली C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। मैंने रेड वाले को एसिड बना दिया। तो ऊपर वाले का नाम है प्रोपाइल मिथानोएट, यू नो वेरी वेल। इसका नाम है इथाइल इथानोएट, जबकि नीचे वाले का नाम है मिथाइल प्रोपनोएट। ना इसमें कोई ब्रांच बन सकता है, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो आपके पास जो है ब्रांच बनने के चांसेस जो हैं किस में हो सकते हैं, आप ज़रा सोचें। तो आपके पास ब्रांच बनने के चांसेस मेरे ख्याल में सिर्फ फर्स्ट वाले में हो सकते हैं, कि इस वाले को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। इसका मैं कॉपी किया, मैंने नीचे लेके गया इधर, और यहाँ पे इस कार्बन को मैंने कट किया, यहाँ से इसको लगा दिया इधर। तो ये देखें आपके पास ये आइसो प्रोपाइल बन जाएगा आपके पास, मतलब अलग से हो जाएगा उससे। और इसमें ब्रांच करेंगे तो अगर आप इसको कट करेंगे तो आप इसके पास लगा नहीं सकते। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने समझाई थी उसमें एसेस बनाते हुए, कि आप ब्लू को ब्लू में डील करेंगे, कट करेंगे ना ब्लू का पार्ट, तो ब्लू में ही लगाना है। रेड का करेंगे तो रेड में। अगर आपने इसको चेंज किया, यहाँ से ब्लू से कट करके रेड पे लगाने की कोशिश करेंगे, वो आइसोमर ऑलरेडी बन चुका होगा, तो वो ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने कट किया तो यहाँ पे लगाने से टर्मिनल पे लग नहीं सकता, ये कट नहीं सकता। इसमें आते हैं तो आपके पास इसको कट कर दूंगा तो इसके पास तो स्पेस ही नहीं है, तो आपके पास इसको कहाँ लगाना पड़ेगा, टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे एक्सेप्टेड नहीं होता। तो आपके पास जो आइसोमर्स बन गए ना इसके, वो बन गए 1 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 4। बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास एसिड भी इसका फंक्शनल ग्रुप है, एसिड भी बनवाता है आपसे और एस्टर भी बनवा रहा होता है। तो इसमें आपके पास आंसर जो है वो 4 बन जाएगा। बेटा आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन जो हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।